हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चले जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया तो अचानक ये डायलॉग याद आ गया। ये धोनी का डायलॉग नहीं है। उन्होंने तो ब्लू जर्सी को बाय बाय करते हुए खुद को पल दो पल का शायर बताया है। बेशक धोनी ने कहा हो क्यों कोई मुझको याद करे, लेकिन इस रस्मी विनम्रता के बावजूद भारत के पूर्व कप्तान को बखूबी अंदाजा होगा कि उन्हें भुलाना तो दूर, अनदेखा करना भी आसान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब खत लिखा तो शुक्रिया कहते वक्त धोनी ने कहा भी, सराहना पाना एक खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है। ऐसी ख्वाहिश है तो याद रह जाने की चाहत भी जरूर होगी। धोनी पूछ रहे हैं क्यों कोई मुझको याद करे, लेकिन याद तो 15 साल पहले कप्तानी छोड़ देने वाले दादा यानी सौरव गांगुली को भी किया जा रहा है। और उसकी एक वजह हिंदुस्तान का वो चलन भी है जिसमें भाई लोग दो लोगों की तुलना करते हुए मजा लेते हैं। उनकी कोशिश अपनी पसंद के व्यक्ति को महान सिद्ध करने की होती है। बीते कुछ दिन से सौरव गांगुली और धोनी की कप्तानी को कसौटी पर परखा जा रहा है। तर्क और आंकड़ों के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि दोनों के बीच बेहतर कौन था और क्यों था। हालांकि ये तुलना शुरू होने की एक वजह यह भी है कि धोनी 7 जुलाई और गांगुली 8 जुलाई को पैदा हुए हैं। दोनों भारत के कामयाब कप्तान रहे हैं। हालांकि मेरी नजर में दोनों की कप्तानी की तुलना बेमानी है। दोनों का दौर अलग था, मिजाज अलग था, मुकाबले को मिली टीमें अलग थीं, चुनौतियां अलग थीं। 2003 के वर्ल्ड कप में सौरव गांगुली की टीम से टकराई ऑस्ट्रेलियाई टीम जैसी कोई भी विरोधी टीम 2011 वर्ल्ड कप में धोनी की सेना का इम्तिहान लेने के लिए मौजूद नहीं थी। फिर भी धोनी के हाथ जो ट्रॉफी आई उसकी चमक कम नहीं होगी। और ये इकलौती ट्रॉफी नहीं है जो धोनी ने जीती। 2007 वर्ल्ड टी20, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस लीग की ट्रॉफी, 3 बार आईपीएल की ट्रॉफी भी उन्होंने जीती। फिर टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को नंबर 1 भी बनाया। दादा और धोनी की टीमों में एक और फर्क था। सौरव गांगुली कप्तान बने तो टीम में एक ही स्टार उनसे बड़ा था, सचिन तेंदुलकर। दादा ने कुछ एक मर्तबा कहा भी है, आई एम द बेस्ट आफ्टर सचिन। दादा ने कप्तानी संभाली तब राहुल द्रविड़ इतने बड़े स्टार नहीं थे। लक्ष्मण के पैर टीम में नहीं जमे थे। सहवाग, युवराज, हरभजन, जहीर और कैफ का स्टारडम तो एक हद तक दादा की कप्तानी की ही देन था। लेकिन धोनी कप्तान बने तो हालात अलग थे। टीम के ज्यादातर खिलाड़ी उनसे बड़े स्टार थे। कप्तानी के दावेदार भी कई थे। सहवाग उपकप्तान रह चुके थे, बड़े खिलाड़ी थे और शायद इसीलिए खुद को धोनी के पहले कप्तानी का दावेदार भी मानते थे। कतार में युवराज सिंह और हरभजन सिंह भी थे। सहवाग और हरभजन को धोनी पाजी यानी बड़ा भाई कहते थे और युवराज के स्टारडम का ऑरा धोनी के दिलो दिमाग पर किस कदर छाया था, यह धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म में भी दिखाया गया है। लेकिन यह बात खम ठोक कर कही जा सकती है कि धोनी को कप्तानी मिली भले ही इत्तेफाक से हो, लेकिन कप्तान का रुतबा उन्होंने अपने खास अंदाज के जरिए हासिल किया। कप्तान धोनी ने साम दाम दंड भेद सब किया, छुपकर भी खुलकर भी। याद कीजिए 2007 वर्ल्ड टी20 के शुरुआती मैचों के बाद धोनी की कप्तानी को लेकर हरभजन सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, नया लड़का है, हम लोग मदद कर रहे हैं। शायद साल 2007 के शुरुआती महीनों का दौर धोनी के इंटरनेशनल करियर का सबसे लो पॉइंट था। 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में वो बुरी तरह फ्लॉप हुए थे। रांची तक में फैंस इतने नाराज थे कि धोनी ब्रांड का गुटखा चबाकर धोनी के पोस्टर को रंग रहे थे। बल्लेबाजी के अलावा धोनी की कीपिंग भी सवालों में थी। 2007 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड टूर पर जा रही टीम में धोनी की जगह दिनेश कार्तिक को चुनने की मांग उठ रही थी।
कप्तान द्रविड़ के समर्थन से धोनी की टीम में जगह बची। लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में धोनी ने हाफ सेंचुरी जमाकर मैच बचाने में मदद की और वहीं से उनके करियर और भारतीय क्रिकेट का सबसे सुनहरा दौर शुरू हो गया। इंग्लैंड टूर के बाद भारतीय टीम को पहले वर्ल्ड टी20 के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना था। सचिन, सौरव, द्रविड़ और जहीर ने फैसला किया कि वो उस दौरे पर नहीं जाएंगे। दिलीप वेंगसरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने तमाम सीनियर खिलाड़ियों के दावे की अनदेखी करते हुए धोनी को कप्तान बना दिया। बाद में कभी शरद पवार ने पत्रकारों को बताया कि धोनी को कप्तानी सचिन तेंदुलकर की सलाह पर दी गई। हालांकि तब इस बात का संकेत किसी ने नहीं दिया था। धोनी कप्तान बने तो सवाल कई थे। पुराने कोच ग्रेग चैपल दादा युग के जिन स्टार खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट पर बोझ बताते हुए विदा हुए थे, वो सब टीम में लौट आए थे। सवाल था कि क्या धोनी स्टार्स को संभाल पाएंगे। 2007 वनडे वर्ल्ड कप के पहले ही दौर में बाहर हो गई भारतीय टीम को जीत का फॉर्मूला सिखा पाएंगे। लेकिन बतौर कप्तान धोनी के पहले ही टूर्नामेंट के बाद ये सवाल हवा हो गए और बात माही मैजिक की होने लगी। पहले वर्ल्ड टी20 में धोनी ने क्या धमाल किया सब जानते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पहला ही मैच टाई होने के बाद धोनी ने दिखाया कि उनका क्रिकेटिंग ब्रेन जबरदस्त है। मैच का नतीजा बॉल आउट से तय होना था। पाकिस्तान ने स्टार गेंदबाजों को चुना जो स्टंप को हिट भी नहीं कर पाए, लेकिन धोनी ने सहवाग और उथप्पा पर भरोसा दिखाया और उम्मीद से बेहतर नतीजा हासिल कर लिया। इसी टूर्नामेंट में धोनी ने अपने फैसलों से साफ कर दिया कि वो किसी स्टार के पिछलग्गू नहीं रहने वाले, ना ही किसी के रुतबे के आगे दबने वाले हैं। कप्तानी मिली है तो फैसले वही लेंगे और बिना किसी से डरे हुए लेंगे। धोनी में दादा जैसी धमक भले ही ना दिखती हो, लेकिन कड़े फैसले लेने और खरी खरी कहने में वो मीलों आगे थे। 2007 वर्ल्ड टी20 में कमेंट्री कर रहे रवि शास्त्री ने भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच के पहले कंगारू टीम को जीत का दावेदार बताया था। मैच के बाद शास्त्री भारतीय कप्तान धोनी से बात कर रहे थे तो धोनी ने साफ कहा, आपको तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतेगी, लेकिन नतीजा कुछ और आया। शास्त्री मुस्कुराने के सिवा कुछ नहीं कर सके। ये बात अलग है कि उस मैच में जीत दिलाने में बड़ा रोल युवराज सिंह और श्रीशांत का था। फाइनल मैच में धोनी ने स्टार ओपनर वीरेंद्र सहवाग को बेंच पर बिठा दिया। सहवाग नाखुश थे। धोनी ने उन पर यूसुफ पठान को तरजीह दी। 2007 वर्ल्ड टी20 में युवराज सिंह के 6 छक्के, गौतम गंभीर की बेजोड़ बल्लेबाजी, फाइनल में उनका टॉप स्कोरर होना, रोहित शर्मा का यादगार डेब्यू और दूसरे खिलाड़ियों के कुछ एक कमाल पर भारी पड़ा धोनी का एक फैसला, फाइनल का फाइनल ओवर जोगिंदर शर्मा को देना। खुद पर इतना भरोसा तो खुद जोगिंदर भी नहीं दिखाते। दांव पिटता तो धोनी शायद इतिहास हो जाते, कम से कम कप्तान के तौर पर तो जरूर। लेकिन दांव चला और वो मैजिकल कहलाने लगे, और यहां मैजिक का मतलब मिरेकल से था। धोनी का शैंपेन उड़ाना, ट्रॉफी लहराना और तिरंगा लेकर दौड़ते जाना। फैंस के दिलो दिमाग पर यह तस्वीर तो छपी ही। बीच मैदान टी शर्ट उतारकर एक बच्चे को दे देने की अदा ने भी उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कह दिया। वनडे मुकाबले में धोनी कमाल पहले भी दिखा चुके थे। भारत से पाकिस्तान तक उन्हें स्टारडम भी हासिल था। मुशर्रफ तक उनके मुरीद थे, लेकिन वर्ल्ड टी20 की जीत ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। कहा यह भी जाता है कि कप्तान धोनी की कामयाबी का बड़ा क्रेडिट सौरव गांगुली को मिलना चाहिए। हालांकि इस दावे में पूरा सच नहीं है। यह सही है कि धोनी की कप्तानी में ज्यादातर वक्त मैच विनर खिलाड़ी वही थे जिन्हें दादा ने तलाशा, तराशा और मैच विनर बनाया। धोनी को भी दादा ही टीम में लाए थे और वो मैच विनर हैं, ये साबित करने का मौका भी उन्हें दादा ने ही दिया। लेकिन दादा को आउट करने वाले कोच ग्रेग चैपल ने उस दौर के ज्यादातर स्टार खिलाड़ियों की चमक खुरच दी थी। कई टीम से ड्रॉप हो गए थे और धोनी की कप्तानी में उन्हें दोबारा चमकने का मौका मिला।
हालांकि धोनी ने किसी भी स्टार को सिर चढ़ने नहीं दिया, न वो किसी मेंटर का एहसान उतारने जैसी रस्मी रवायत में पड़े। वनडे टीम की कप्तानी मिलते ही उन्होंने शक्ति दिखानी शुरू कर दी। कमबैक के बाद से जमकर रन बना रहे दादा और द्रविड़ का एक झटके में वनडे टीम से पत्ता साफ कर दिया। धोनी कभी जिन सहवाग के स्वघोषित फैन थे, उन्हें 2008 में ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीबी सीरीज में बार बार बेंच पर बैठाया और उन पर रॉबिन उथप्पा को वरीयता दी। निशाने पर महानतम सचिन तेंदुलकर भी आ सकते थे, लेकिन शरद पवार ने यह बताकर उन्हें सुरक्षित कर लिया कि धोनी को कप्तानी सचिन के कहने पर ही दी गई है। उसके बाद से धोनी और सचिन में शायद एक अलिखित समझौता सा हो गया, और इसका आभास तब भी हुआ जब सचिन ने 2011 वर्ल्ड कप जीत के बाद कहा कि वो जितने कप्तानों के साथ खेले हैं उनमें धोनी सर्वश्रेष्ठ थे, जबकि सचिन को सबसे अधिक आजादी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दी। उनके रिकॉर्ड भी अजहर की कप्तानी में निखरे और खिलाड़ी से भगवान होने की दहलीज भी सचिन ने अजहर के कप्तान रहते ही पार की। अजहर की कप्तानी से हटने के बाद सचिन अपनी सूर्यांशी चमक की छाया भर ही रह गए। भले ही उन्होंने रन और रिकॉर्ड कितने भी बनाए हो, वनडे इतिहास के सबसे कामयाब बल्लेबाज होने के बाद भी सचिन को संन्यास मैदान के बजाय खत जारी करके लेना पड़ा। 2008 में सहवाग का सन्नाटा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 13 शतक जमाने के बाद टूटा। धोनी ने उसके पहले ऑस्ट्रेलिया में उन्हें प्लेइंग 11 लायक भी नहीं माना था, लेकिन तब के टेस्ट कप्तान अनिल कुंबले का भरोसा सहवाग पर कायम था। चेन्नई में ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद सहवाग ने धोनी का नाम लिए बिना कहा, आई वॉन्टेड टू टेल वेयर डू आई बिलोंग, यानी कि मैं बताना चाहता था कि मेरी असल जगह कहां होनी चाहिए। सौरव गांगुली और अनिल कुंबले समझदार थे, धकेले जाने के पहले संन्यास का ऐलान कर दिया। कुंबले को धोनी ने कंधे पर बिठाकर विदा किया। टीम में लाने वाले दादा को उनके आखिरी टेस्ट मैच में कप्तान वाला अपना कमरा दिया और कुछ वक्त कप्तानी करने का मौका भी दिया, लेकिन राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण को मैदान से विदा होने का मौका नहीं मिला। लक्ष्मण ने तो दावा भी किया कि तमाम कोशिश के बाद भी वो संन्यास के पहले कप्तान धोनी से बात नहीं कर सके। हालांकि बाद में दोनों तरफ से सफाई आई, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश ही लगी। सहवाग, युवराज और गौतम गंभीर ने भी मैदान के बाहर से ही संन्यास की राह पकड़ी। 2008 में टीम में वापसी के बाद सहवाग 2012 तक जमे रहे, लेकिन धोनी के साथ खटपट की खबरें आती रहीं। इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड टी20 में तो ये विवाद इतना बढ़ा कि धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी टीम की परेड करा दी। किसी वक्त धोनी और युवराज की दोस्ती के भी चर्चे थे, लेकिन ये दोस्ती युवराज के प्लेइंग 11 में बने रहने की गारंटी नहीं थी। क्रिकेट पर करीबी नजर रखने वालों को याद होगा कि युवराज सिंह का 2011 वर्ल्ड कप की टीम में चुना जाना भी तय नहीं था। ये बात अलग है कि युवराज मैन ऑफ द सीरीज बने। गंभीर भी जब तक धोनी गुट में रहे तरक्की करते रहे। जैसे ही कप्तानी का ख्वाब देखकर चुनौती देने वाले तेवर दिखाए, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कप्तान धोनी मैजिकल इसलिए भी बने क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन को बखूबी इस्तेमाल किया। बड़े पल भुनाने का कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। धोनी दुनिया के बेस्ट फिनिशर कहे गए, लेकिन बतौर कप्तान वो बार बार कहते रहे कि बैटिंग ऑर्डर में पहले 3 नंबर पर खेलने वाले बल्लेबाजों को ही टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। तमाम समीक्षकों ने कहा कि धोनी को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करनी चाहिए, लेकिन वो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर तभी खेले जब बल्लेबाजी करना आसान था। मुश्किल हालात में वो जूनियर खिलाड़ी तक को अपने से ऊपर भेजते रहे। साल 2007 के वर्ल्ड टी20 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में जब टॉप ऑर्डर फेल हो गया तो धोनी ने खुद मोर्चा संभालने के बजाय अपने से पहले नए नवेले रोहित शर्मा को बल्लेबाजी के लिए भेज दिया। ऐसे ही साल 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में जब स्थिति अपेक्षाकृत धोनी के माकूल थी तो वो युवराज को नीचे धकेलकर खुद पहले बल्लेबाजी के लिए आ गए। धोनी पूरे टूर्नामेंट में फेल थे, लेकिन उस एक पारी ने उन्हें जीत का सबसे बड़ा हीरो बना दिया। फाइनल के टॉप स्कोरर गंभीर, टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर सचिन, बेस्ट ऑलराउंडर युवराज सिंह और बाकी चैंपियन पीछे छूट गए। ये तमाम फैसले साबित करते हैं कि धोनी के करिश्मे में सिर्फ किस्मत का रोल नहीं था। किस्मत से मिले मौकों को वो अपने फैसलों से करिश्माई कामयाबी में तब्दील करते थे। कप्तानी के लंबे दौर में धोनी को चुनौती भी मिली। मोहिंदर अमरनाथ सेलेक्टर बने,
तो सहवाग और गंभीर का गुट हावी होता दिख रहा था। लेकिन बीसीसीआई की आला हस्ती श्रीनिवासन की आईपीएल टीम में खेलने वाले धोनी ने बाजी पलट दी। श्रीनिवासन की कृपा मुश्किल वक्त में कप्तान धोनी की ढाल बनी रही। टेस्ट, वनडे, टी20 में बड़ी कामयाबियों ने उनके फैन बेस को भी जबरदस्त विस्तार दिया। धोनी कुछ वक्त ऐसी अक्षत स्थिति में थे कि आरोपों के हर घेरे से योगेश्वर की तरह ऊपर उठ जाते थे। आईपीएल में श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स के गुरुनाथ मयप्पन पर फिक्सिंग का दाग लगा, लेकिन धोनी काजल की कोठरी से बेदाग बाहर आ गए। क्रिकेट मैदान पर अकूत कामयाबी और सेना के साथ जुड़ाव जैसी राष्ट्रवादी छवि भी उनके खूब काम आई। यह भी कहा गया कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों पर धोनी की कृपा तब भी बनी रहती थी जब वो सफेद और नीले कपड़ों में कप्तानी करते थे। सुरेश रैना, रवींद्र जडेजा, आर अश्विन, मनप्रीत गोनी और अंबाती रायडू जैसे खिलाड़ी उनके कृपा पात्र रहे। इसके पहले रॉबिन उथप्पा, आरपी सिंह और प्रवीण कुमार का भी धोनी ने खूब समर्थन किया। हालांकि जिस इकलौते खिलाड़ी ने उनके भरोसे को आसमान की बुलंदी दी वो है रोहित शर्मा। धोनी कमाल के स्थिति प्रज्ञ भी थे। बोले तो सुपर कूल। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच दीवार बनाए रखना उन्हें आता था। शादी की तो सिर्फ जूनियर खिलाड़ियों को न्योता दिया। उनकी बिजनेस की समझ भी गजब है। उनके बड़े बालों से लेकर सफाचट सिर तक बाजार कुर्बान रहा। जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण जैसी फिल्मी हस्तियों से दोस्ती भी उन्हें व्यावसायिक तौर पर रास आई। जिंदगी पर फिल्म बनी तो वो भी 100 करोड़ के पार गई। हालांकि जिन अमिताभ बच्चन के धोनी फैन थे उन्हें इस कदर इग्नोर किया कि वो कहने को मजबूर हो गए कि धोनी तो बात ही नहीं करते। सहवाग की मां, युवराज के पिता और श्रीशांत के रिश्तेदारों ने भी धोनी को खूब भला बुरा कहा। धोनी न महानतम कीपर थे और ना ही महानतम बल्लेबाज, लेकिन वो महानतम कप्तान बने। और ये महानता इसलिए भी काबिले तारीफ रही कि धुर धरातल से उठकर वो शिखर तक पहुंचे और वहां जमे रहे। उनके पिता पंप ऑपरेटर थे। वो खुद रेलवे में टीटी रहे और जब तक कप्तान नहीं बने सीनियर की परिक्रमा ही करते दिखे। लेकिन एक बार लगाम हाथ आने पर उन्होंने बागडोर ऐसी थामी कि हर घोड़ा उनकी मर्जी से ही चला। जिसने अपनी वाली करने की कोशिश की उसे दांव धोनी ने चित कर दिया। बावजूद इसके धोनी अधिकांश वक्त फकीराना चुप्पी साधे रहे। टेस्ट कप्तानी पर खतरा था तो 20 दौरे हैट उतार दिया और करीब करीब 1 साल तक वनडे करियर के भविष्य पर हर समीक्षक से अटकल लगवाने के बाद खुद को पल दो पल का शायर बता दिया और सन्यास की उस डगर पर बढ़ निकले जिसे हर कोई अवश्यंभावी ही बता रहा था। धोनी फकीराना अंदाज में झोला उठाकर चल दिए हैं। हो सकता है क्रिकेट मैदान पर उनसे बेहतर कहने वाला आ जाए। विराट कोहली उनकी टेस्ट कप्तानी का रिकॉर्ड तो तोड़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैजिकल माही का काल भारतीय क्रिकेट के सबसे सुनहरे दौर के तौर पर याद किया जाएगा। वो सारी चमकती ट्रॉफियां, मैच के धड़कने बढ़ा देने वाले पलों में मैदान पर उनकी गहन खामोशी, उनके अटपटे से लगते पर हर बार कामयाब होते फैसले, वानखेड़े स्टेडियम में छक्के के लिए जाती बॉल को आखिरी पल तक शांतचित्त योगी की तरह टकटकी लगाकर देखने की अदा याद रहेगी। कम से कम मैं उन्हें एक ऐसे कप्तान के तौर पर याद करूंगा जो जानता था कि भावनाओं के खेल को जीतना है तो मोह माया के परे भावहीन और निष्ठुर होना ही होगा, क्योंकि आंसुओं से ज्यादा इज्जत कामयाबी की होती है, रन और विकेटों से ज्यादा बात ट्रॉफी की होती है।